नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। और इस वक्त जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज की 50 MBBS सीटों में 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दे दी गई, जबकि हिंदू छात्रों को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, विश्व हिंदू परिषद BHP और कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये कॉलेज माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के अधीन है, जो एक धार्मिक और ट्रस्ट आधारित संस्था है, जहां करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में इस कॉलेज में हिंदू छात्रों का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व बेहद चौंकाने वाला दुखद है। नमस्कार गुड़िया, मैं समझता हूँ कि एक सुदर्शन ही है जो विष्णु के चक्र की तरह घूमकर लोगों को सत्य से परिचित करा रहा है। इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि पैसा हमारा हो और हम ही को पढ़ने से वंचित रखा जाए। मैं समझ रहा हूँ कि आज विद्या के क्षेत्र में अगर यह हाल है तो कल मनुष्यता के क्षेत्र में क्या हाल होगा। और मुझे याद आती है बात वो चाणक्य की, जो कहते थे कि आज आप जिनको अनुमति दे रहे हैं, क्या ये भविष्य में आपके हक के भागीदार नहीं होंगे? कल ये आपसे हिस्सा नहीं मांगेंगे? आपके विद्या क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, आपके तमाम क्षेत्रों में ये अपना अधिकार और आपके जितने संस्कार है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे? तो आज वो प्रतीत होने लगा है। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर तनाव जैसा कुछ नहीं, दुखद जैसा कुछ नहीं। और अगर आज इस पर सचेत होकर के सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, या गवर्नर साहब ने कोई एक्शन, या राज्यपाल साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे नहीं लगता कि कल आपको एक्शन लेने का टाइम मिलेगा। और जो आज हो रहा है ये सतत होता रहेगा। आज से पहले भी होता रहा, मगर हम लोगों को यह संतोष था कि हमारी सरकार आएगी, या समझने वाली सरकार आएगी, या हम लोगों के लिए कार्य करने वाली, या सनातन को समझने वाली, या उसका सम्मान करने वाली, या सही व्यक्ति को सही हक देने वाली सरकार आएगी। तो शायद ऐसा नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर इसे पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने NEET परीक्षा के तहत एडमिशन प्रक्रिया को भले ही मेरिट के आधार पर बताया है, लेकिन परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि चयन प्रक्रिया में कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। BHP का कहना है कि जब कॉलेज का नाम माता वैष्णो देवी के नाम पर रखा गया है और इसका संचालन भी फंडिंग हिंदू श्रद्धालुओं के चढ़ावे से होती है, तो इसमें हिंदू समुदाय के छात्रों को वरीयता मिलनी चाहिए। इसी बीच राष्ट्रीय बजरंग दल और कुछ स्थानीय संगठनों ने भी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस संस्थान को या तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाए, ताकि हिंदू छात्रों के लिए एक निश्चित कोटा तय हो सके, या फिर स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि कॉलेज कटरा में स्थित है और वहां के लोग माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए कि आखिर इतनी बड़ी असमानता किस आधार पर हुई है और इसका जवाब कौन देगा। वहीं कॉलेज प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है। कॉलेज के मुताबिक किसी भी धर्म या समुदाय के आधार पर चयन नहीं किया गया है, बल्कि नीट के ऑल इंडिया काउंसिलिंग के जरिए सीटें भरी गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मात्र सहयोग है? माता वैष्णो देवी के नाम से संचालित इस संस्था पर 42 मुस्लिम और केवल 8 हिंदू छात्र ही दाखिल हुए। स्थानीय लोग इसे महज सहयोग मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये कॉलेज श्रद्धालुओं के चढ़ावे से बने फंड से संचालित होता है और इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। ऐसे में इस प्रवेश सूची ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों दोनों का नाराज कर दिया। जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठन
इस पर खुलकर बयान दे रहे हैं। वहीं सरकार ने भी इस पूरे विवाद पर रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि आने वाले सत्रों में रियासी, उधमपुर, जम्मू और सांबा जिलों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि माता वैष्णो देवी के इस पवित्र नाम से जुड़ा संस्थान अपने उद्देश्यों को और संस्था उद्देश्य और आस्था और दोनों पर खरा उतर सके। फिलहाल विवाद बढ़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन जारी है और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का ये मामला जम्मू कश्मीर में आस्था और सम्मान अवसर पर दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और क्या हिंदू संगठनों की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज, मैं हूं आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।